नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। इनके द्वारा ये लिखा गया है। अकबरी लोटा पाठ का नाम है। आप देखते होंगे सब बहुत है लोटा, गिलास, लोटा जो जिसमें हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, वो क्या कहलाता है? लोटा। स्टील का लोटा, तांबे के लोटे बने होते हैं। तो लोटा जो है अकबरी लोटा, पाठ का नाम क्या है? अकबरी लोटा। आज इसका पाठ का वाचन करेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था, और जो झाऊलाल थे उन खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ठटेरी बाजार में मकान था उनका। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था, और जो उनके घर के नीचे जो दुकान थी उसमें से उन्हें किराए में लगाया हुआ था, वहां से 100 रुपये क्या आता था? मकान का किराया आता था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, और वह क्या करते थे? अच्छा खाते थे, पहनते थे। पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे, और वह अच्छा खाते पीते थे, और उनके पास 250 रुपये इकट्ठा कभी नहीं मिले। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, फिर बैठ गया। और जब उनकी पत्नी ने बोला मुझे 250 रुपये चाहिए, तो उनका जी क्या हो गया? एकदम वह सनसना गए, गुस्से में हो गए। वह उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। उसने उनकी पत्नी ने बोला, यदि आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो? आप डरिए मत, आप डरिए मत। आपके पास यदि पैसे नहीं हो तो मैं अपने भाई से पैसे मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे। वह क्या उठे? गुस्से में हो गए, तिल मिलाना। उन्हें रोब से कहा के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। उन्हें बोला, हटो, आप 250 रुपये के लिए अपने भाई के पास जाओगी? इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उन्हें बोला कि उनकी पत्नी ने बोला, मुझे इसी जिंदगी में अभी चाहिए मुझे। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। ने बोला, इसी सप्ताह में ले लेना, आप इसी हफ्ते में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? अब उनकी पत्नी बोलने लगी, सप्ताह का मतलब 7 दिन है, 7 साल है, या साल भर है, 7 वर्ष है। लाला झाऊलाल ने रौब से के साथ खड़े होते हुए कहा, रौब से कहा खड़े होते, आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये ले लेना मुझसे। आज से 7वें दिन मुझे क्या कर लेना? मेरे से 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका। अब जब 7 दिन बीत गए, लाला जी ने कहा था कि मैं आपको 7 दिन में, पत्नी को अपने, मैं 7 दिन में आपको दे दूंगा, लेकिन वह 7 दिन में वह नहीं प्रबंध नहीं कर पाए। लेकिन जब 4 दिन ज्यों यूं में बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध, 4 दिन बीते थे, अभी सप्ताह नहीं बीता था, 4 दिन बीते थे, तो वह प्रबंध नहीं कर पाए। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अब उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि मैं, उन्हें बोला था मैं 1 सप्ताह में आपको 250 रुपये दे दूंगा। अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने घर में अपनी साख का इज्जत बचाने का, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में क्या सोचेगी? उन्हें सोचा, अगर मैंने पक्का वादा किया है पैसे देने का, अगर मैं नहीं दूंगा तो वह क्या सोचेंगे मेरे प्रति? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, और उसकी नजरों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, और वह अपनी कहानियां तो उनको सुनाते थे, अपनी गाथाएं सुनाया करते थे वह, कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा किया करता था, इतने पैसों वाला हूं। तो अपनी खूब वह क्या क्या करते थे? अपनी पत्नी को सुनाया करते थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। अब वो जब एक काम उनकी पत्नी का पड़ा तो 250 रुपये के वो क्या हो गए?
चारों खाने चित हो गए। जो इतने बड़े जो ढींगा हांगा करते थे, अब वह क्या हो गए, चारों खाने चित हो गए। वह 250 रुपये के लिए केवल। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। यह पहली बार हुआ था कि पैसे मांगे थे उन्होंने। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। और वह सोचने लगे कि अगर मैं इस समय भाग भी जाऊंगा तो फिर उसको क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने, फिर एक दिन और बीत गया। 4 दिन हो गए थे, फिर 5वां दिन भी बीत गया। उन्हें 5वें दिन उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उनके एक मित्र थे पंडित बिलवासी, उनको अपनी ये विपदा सुनाई। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पत्नी है, मेरी पत्नी जो है उनने मेरे से पैसे मांगे हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। और संयोग ऐसा हुआ कि उन दिनों उन बिलवासी जो उनके मित्र थे मिश्रा जी, उनके पास भी क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। खुश्क थे वे भी उन दिनों, कुछ दिनों से। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। उनने जब बताई तो अपनी बात बताई तो उन्होंने बोला, बिलवासी मिश्र जी ने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं कहीं से खोज कहीं करूंगा, जांच पकड़ करके मैं लाऊंगा, कहीं से कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। और उन्होंने बोला कि पंडित बिलवासी मिश्र ने बोला कि यदि मुझे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, आपको मिल जाऊंगा मकान में ही। वही शाम थी हफ्ते का अंतिम दिन। अब हफ्ते का अंतिम दिन आ गया, 7वां दिन। कल 250 रुपए का तो रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के हाथ धोना है। और उन्हें बोला कि उनकी पत्नी ने बोला या तो पूरे हेकड़ी से क्या करना, हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब वह सोचने लगे कि अगर मैंने 250 रुपये मेरे से मांगे हैं, वह हंसी होगी, वो मेरी मजाक बनाएगी। अगर मैं उपहास करेगी मेरा, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो वह कैसी हंसी होगी उसकी, मेरी पत्नी की। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे कर न सके। इसे उधेड़ गुण में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर रहे थे कि यदि आज पंडित बिलवासी मित्र मेरे नहीं आ पाएंगे तो शाम को, आज लास्ट दिन है, शाम तक देने हैं, तो मेरी पत्नी उधेड़ देगी मुझे। और वह छत में इस प्रकार से सोच करके टहल रहे थे, विचार कर रहे थे अपने मन में। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब जो छत में टहल रहे थे उन्हें प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। वह पानी को जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। और वह उनके लिए पानी तो लाई लेकिन वह गिलास लाना भूल गए। केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई और वह लोटे में ही क्या लाई? पानी लाई झाऊलाल के लिए। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और जब वो लोटा था वह उनको झाऊलाल को ऐसा लोटा लाई कि वो बहुत दिन से उनको पसंद नहीं आता था वो बर्तन। तो उनको क्या नहीं था, वो पसंद नापसंद था, उनको पसंद नहीं था उस लोटे में पानी पीना। नया साल 2 साल का ही बना पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका भाव डमरू सा चिलम रही हो। ऐसा लगता था कि जैसे डमरू सा वह क्या ऐसा दिखता था, वह चिलम सी रही हो। इस प्रकार से चिलम, जो पीने वाला चिलम होता है, हुक्का जिसे कहते हैं, वैसा वह क्या कर रहा था? लग रहा था, जो पीते हैं चिलम। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। और वह उन्होंने लोटा ले लिया, वो अपनी पत्नी का कहना मानते थे। और उन्हें लोटा वो लोटा उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने वो लोटा ले लिया जल पीने के लिए। इसे सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वह उन्होंने सभ्यता समझी कि वह अगर मैं पत्नी द्वारा इस लोटे में लाए गए जल को नहीं पीऊंगा तो क्या हो जाएगी? वो मेरी मजाक बनाएगी। और ये क्या है? सभ्यता होती है।
अगर नहीं भी पीते हैं तो पीना चाहिए हमें, ठीक है। ये सभ्यता होती है कि हमें उनके द्वारा लाया गया पति के द्वारा जल को क्या नहीं करना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। उनने ऐसे मन में सोचा अपने, जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति का कैसा होगा, ऐसा मन में वह सोचने लगी। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर यूं चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। और उन्हें सोचने लगे कि वह यदि अगर इसके द्वारा लाया गया जल में लोटे में, वो लोटा उनको पसंद नहीं था, अगर मैं नहीं पीता हूं तो मुझे शाम को ऐसा लगता है कि कहीं बाल्टी में मुझे खाना नहीं दे दे, खाना दे देगी तो मुझे बाल्टी में खाना न दे दे। इस प्रकार से वह सोचने लगे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, और लाला जी अपना गुस्सा पी करके मन ही मन में, और वो जो उनके द्वारा लाया गया जल था लोटे में, वो उसमें क्या किया, पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, और उस समय वे कहाँ खड़े थे, छत के मुंडेर के पास खड़े थे। मुंडेर का मतलब छत के आसपास का जो हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है, मुंडेर कहलाता है। क्या था, मुंडेर पर वह क्या थे, खड़े थे, और मुंडेर पर खड़े थे वह। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी नहीं पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पियो, जान पड़ता है। कह रहे कि जिन लोगों ने, पहले के लोगों ने क्या बनाया था कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम दौड़ के आए हैं तो तब भी हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कई ऐसे नियम बनाए गए जल के लिए कि हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार के नियम बनाए हैं। तो वह कह रहे हैं कि ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया होगा कि जो छत के ऊपर जब होते हैं तो तब भी पानी नहीं, ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया होगा, छत के मुंडेर पर खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा सोच रहे अपने मन में कि महत्वपूर्ण विषय उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने कहा नहीं है, छत के ऊपर बैठ खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए बैठ के। तो ऐसा मन में सोच रहे थे झाऊलाल। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब जैसे वो पी रहे थे लोटे से, और क्या हो गया, उनका हाथ से वह लोटा गिर गया। क्या हो गया, वह लोटा गिर गया। लोटे के दांत देखा न पाए, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में हल्का उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, और वह जब हाथ से गिरा तो वैसे लुढ़कता हुआ वहां को चला गया, दूर तक चला गया। उनके आंखों से क्या हो गया, ओझल हो गया, ऐसे बहुत दूर तक गया। तो ओझल का मतलब उनको दिखाई नहीं दिया बहुत दूर तक। किसी जमाने में न्यूटन नाम ने, किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे की पक्ष में थी। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है, ऐसा लगा कि आकर्षण शक्ति है, इसमें दबाव होता है पृथ्वी में, जो क्या होता है, उस आकर्षण शक्ति के द्वारा वह क्या होता है, नीचे की ओर वह गिरती है, उसमें आकर्षण रहता है, वह क्या होती है, दूर तक जाती है वह चीज। यदि हम किसी गेंद को, बॉल को ऊपर करते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होती है, वह नीचे को गिराती है। किसके कारण, पृथ्वी की वेग के कारण, आकर्षण के कारण क्या हो जाती है, पृथ्वी की ओर क्या करती है, गिरती है। वैसे ही झाऊलाल कह रहे हैं कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसा ही लगा कि जो पृथ्वी का पूरा आकर्षण है वो लोटे के साथ जा रहा था, क्योंकि वह लोटा गिरने के बाद बहुत दूर तक गया लुढ़कता हुआ। लाला को कांटों तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंची तिमंजिले से भरी हुई लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। और उतने बड़े तिमंजिले मकान से, 3 मंजिला मकान से वह, और गली में लोटा गिरना हंसी का खेल नहीं था, इतने बड़े ऊंचे उससे गिरना। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब वह सोचने लगे कि ये लोटा पता नहीं कहां तक पहुंचेगा संदेश लेकर के। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब जब तक लाला झाऊलाल उठे वहां से
तीसरी मंजिल से उतरे नीचे तक, गली तक उतरते, तब तक क्या हो जाता, पूरी बहुत इकट्ठी वहां गली में भीड़ मच गई, क्योंकि वहां क्या गिरा हुआ था, लोटा गिरा हुआ था। लोग देखने लगे कि किसका लोटा है ये। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक सिक से भीगा हुआ है। अब वह देखने लगे कि ऊपर से जो लोटा गिरा पानी का, अब उसका जो नक सिक से भीगा हुआ, नक सिक का मतलब हमारे नाखून से शिखा तक भीगा हुआ कौन है, अंग्रेज था। उसके ऊपर वह पानी गिरा हुआ उसका लोटे का, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब उन्हें, जब सारे लोग उसको देख रहे थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे उसको, अब उन्हें सोच, लाला झाऊलाल समझ गए मामला गंभीर है, कुछ ज्यादा कुछ होगा यहाँ पे, मामला गंभीर उनको लगने लगा। अब लोग इकट्ठे होने लगे वहां पे गली में, तो अंग्रेज पूरा उस जो लोटा गिरा हुआ था छत से, उससे क्या हो गया था, वह भीग गया था उसके जल से। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान के टकराया, वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। और जब वह लाला एक दुकान में खड़ा था नीचे, तो वह दुकान में जाकर के टकराया एक जगह, और टकराने के बाद उसका जल क्या हो गया, उसका पानी पूरा अंग्रेज के ऊपर गिर गया वह, और उसका सांगोपांग स्नान करा दिया। सांगोपांग का मतलब उसका पंच स्नान, ऐसा स्नान करा दिया उसका, पूरा पैर से, सिक से, नख से लेकर के पूरा शिखा तक, सिर तक। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक ही काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अब जब उन्हें पता लगा कि ये झाऊलाल का लोटा है, उनके द्वारा ही पानी ये गिरा है, और तो वह अंग्रेज क्या करने लगा, बार बार उनको गालियां देने लगा। गालियां का ऐसा प्रकांड वह समझने लगी, वह समझते थे कि कोई कोश नहीं होगा गालियों का, अंग्रेजी में कम गालियां होंगी, लेकिन वह उस दिन से जान गए कि अंग्रेजी में क्या है, बहुत बड़ा कोश है गालियों में। जैसे हिंदी में कई गालियां दे देते हैं लोग, क्षेत्रीय भाषा में दे देते हैं, क्षेत्रीय बोलियों में बोल देते हैं हम लोग गालियां, हिंदी में बोलते हैं। तो वह समझने लगे कि अंग्रेजी में भी बहुत कुछ कोश है गालियों देने का, शब्दकोश। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। और जब वह भीड़ वहां लगी हुई थी, सारे जब अंग्रेज को घेरे हुए थे, उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। अब जितनी भीड़ जुटी हुई थी वहां पे, सबको क्या कर दिया, बाहर कर दिया उन्होंने, सबको अलग कर दिया वहां से। पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने सार से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब अंग्रेज को उन्होंने बोला कि आपके पैर में कुछ चोट आ गया, आप आराम से इस कुर्सी में बैठ जाइए, अंग्रेज को बोला। सब वहां से भीड़ उनने कम कर दी, सब हटा दी भीड़, और अंग्रेज को भी क्या कर दिया, कुर्सी में बैठा दिया पंडित बिलवासी मिश्र ने, उनके जो मित्र थे लाला झाऊलाल के। शाह बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब वह पंडित बिलवासी बोलने लगे कि लाला जी झाऊलाल के ओर इशारा करते हुए बोलने लगे, आप इनको जानते हैं? बिलवासी, नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नरी रात चलतों पर लोटे के वार करें। और वो अंग्रेज बोलने लगे, आप ऐसे लोगों को मैं जानना भी नहीं चाहता हूं जो लोग क्या करते हैं, चलते हुए लोगों के ऊपर क्या करते हैं, जल गिराते हैं, पानी गिराते हैं। ऐसे लोगों से मैं क्या नहीं करना चाहता हूं, बात करना नहीं चाहता हूं, परिचय लेना नहीं चाहता हूं। मेरी समझ में ही इज और डेंजरस यूनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। ऐसे इस प्रकार के शब्द अंग्रेजी में उन्होंने प्रयोग किए, तो उनको समझ में नहीं आया यह पागल है, नहीं, मेरी समझ में ही इज और
डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। इस प्रकार के कुछ जो शब्द उन्हें क्रिमिनल बोले तो उनको क्या आया, खतरनाक मुजरिम है, इस प्रकार के बोला तो अंग्रेज ने, तो उनको समझ में नहीं आया। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को अपने आंखों से खा चुके होते, और उनको खाने की शक्ति होती तो वो अभी तक क्या कर पाते, उसको खा जाते। किसको? पंडित बिलवासी को, क्योंकि बिलवासी ने बोला आप इनको जानते हो, अंग्रेज को। वे कुछ समझ नहीं पाते थे बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब वह समझने लगे कि अब मेरे ये तो मित्र हैं। बिलवासी ने ऐसे क्यों बोला अंग्रेज को कि इनको जानते हो करके, क्यों बोला? तो इस प्रकार से वह बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वह ऐसे सोचने लगे। लाला झाऊलाल साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब उनने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब उनने बोला कि अब इस आदमी के प्रति, झाऊलाल के प्रति क्या करना चाहिए, अब पुलिस में रिपोर्ट की जाए तो ये आदमी क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अब वो बोलने लगा पुलिस स्टेशन है कहाँ, पास ही है, चलिए मैं बताऊंगा, चलिए। अब वह बोलने लगा चलिए चलिए मैं भी क्या करता हूँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब क्या करते हैं, फिर उनको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलते हैं बिलवासी जी। तो आज के लिए इतना ही। भाग 1 है अकबरी लोटा, और भाग 2 फिर बाद में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।